Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस. इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का. इससे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से. तो इंट्रोडक्शन. तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर डिराइविंग ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल से रिलेटेड है. ठीक. और ये एक टेक्निक है जिससे हम जो है कि कॉस्ट जो हमारा होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं और आउटपुट को हम मैक्सिमाइज करते हैं. और जो है कि ये एक सिंपल मेथड स्टार्ट होता है. और जब हम इसके अंदर इसको आगे सॉल्व करने जाते हैं तो ये जो है कि थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक. स्पेसिकली इट डील्स विद द मैक्सिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल सब्जेक्ट टू अ लीनियर कांस्टेंट. ठीक. तो ये जो है कि हमारा जैसे हमारा बजट होता है कि हम बजट वाले में हम बजट लाइन एक बजट कांस्टेंट बनाते हैं. फिर उसके बाद जैसे कि एक लिमिट बना देते हैं कि हमारा इतना ही जो है कि हमारे पास बजट है. और जो है कि उसके बाद हमें उसी में से जो है कि हमें एक्स वैल्यू के प्रोडक्ट को लेना है और वाई दोनों के इस कॉम्बिनेशन को लेना है कि जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. उसी तरह ये लीनियर प्रोग्रामिंग है जो आउटपुट इनपुट मॉडल से रिलेटेड होता है कि हमारा जो है कॉस्ट जो है कि मिनिमाइज हो और आउटपुट हमारा मैक्सिमाइज हो, उस पर हम चलते हैं. और ये जो हमारा एप्लीकेशन रेंज है उसका मतलब कि हमारा जो यूज है लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इसका यूज होता है कि हर कोई भी जो है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है और अपने कास्ट को मिनिमम करना चाहता है. और वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करता है जैसे जैसे वो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके. ठीक. तो वो ऐसा तो ये रियल लाइफ में अप्लीकेबल होता है. इकोनॉमिक प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में ये यूज होता है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग के हम कॉन्सेप्ट को करते हैं. जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, तो जैसे कि एक समझ लीजिए कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है. ठीक. उसको जो है 6 पिज़्ज़ा जो है डिलीवर करना है एक दिन में. 6 पिज़्ज़ा डिलीवर करना है. और उसका जो वेयर हाउस है, या कह सकते हैं उसका जो शॉप है, वो जो है कि पॉइंट ए पे है. ठीक. और उसके जो 6 कस्टमर हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये उसके 6 कस्टमर हैं. तो इन 6 को किस तरह दे कि उसका जो है कि मतलब किस तरह वो डिलीवर करे कि जो है कि उसे जो है कि फ्यूल उसका जो पेट्रोल वो कम से कम लगे, डिस्टेंस कम हो, और जो है कि उन लोगों को वो टाइम पे पहुंचा भी दे. जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये उसका यहाँ पे गोदाम है. ठीक. शॉप है. और उसके बाद यहाँ पे यू का घर है, फिर यहाँ पे डब्लू का घर है, और फिर यहाँ पे जो है वाई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जेड है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो है एक्स है, और फिर उसके बाद ये. तो अगर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक एक करके अलग अलग यहाँ से आना जाना करेगा, तो उसे बहुत ही लंबा टाइम भी लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और जो इसके जो है कि हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा होगा. तो अगर उसे ये पता है कि 6 लोग हैं, तो वो अपने सिस्टम को इस तरह जैसे कि लोगों को एनालाइज करेगा कि कौन सा कहाँ से कितना पास है और कैसे है. तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है कि करेगा कहाँ से कौन सा नियरेस्ट पड़ेगा. शायद ये ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, ऐसे जाए. तो ऐसे करके वो अपना जो है निकाल ले. तो इस तरह से वो कर सकता है, या ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाए. मतलब वो जो सिस्टम होता है, जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक को ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं. और ये जो फंक्शन होता है वो लीनियर होता है. लीनियर इसलिए होता है कि हम इसमें कुछ भी सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद अ क्लास ऑफ
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम where both the objective function to be optimized in linear। जैसे हमारा जो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट को हमें कम करना है तो ये भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन हो गया, और जो हमारा आउटपुट है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, या हम कर सकते हैं प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन हो गया। तो ये इन्हीं दोनों के बारे में बोल रहा है कि हमें किस तरह से अपने दोनों जो कंडीशंस है उसको ऑप्टिमाइज करना है, और ये दोनों कंडीशन जो होते हैं हमारे लीनियर होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक। हमारे कंडीशन जो है लीनियर होते हैं, और आर रिलेशन अमंग द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू रिसोर्सेज आर लीनियर। रिसोर्सेज भी लीनियर ही होते हैं। और हम एक जैसे कि मैं एक इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल कैपिटल लेबर से भी रिलेटेड समझाऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इसके। तो रिमेंबर दैट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फीचर, ठीक। तो हमारा जो लीनियर का प्रोग्रामिंग का जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है उसके 2 बेसिक फीचर होते हैं, वो कि हमारा जो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट यू वांट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं या जो है मैक्सिमाइज करते हैं। सेकेंड होता है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा डिस्क्राइब करता है वो जो 2 वेरिएबल होते हैं जिसे हम डिसीजन वेरिएबल करते हैं। ये याद रखिएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो पेट्रोल हो गया और जो डिस्टेंस हो गया, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं और हमें इन्हें सेट करना पड़ता है, ठीक। तो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए। तो डिसीजन वेरिएबल क्या करता है, मतलब कि हमारा जो है हम उसके बिहेवियर को, कि उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्टिवनेस और उसका जो है कि रिलेशनशिप कैसा होता है और वो किस तरीके से चेंज होता है, हम उसको जो है मेजर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उसको हम जो है मेजर करते हैं। एंड दोज वेरिएबल दैट कॉज इज टू चेंज। सिस्टम वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज एज डिसीजन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिसीजन वेरिएबल एंड पैरामीटर। अ डिसीजन वेरिएबल इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय अ डिसीजन मेकर। जो डिसीजन लेता है कि जिसको उसको मतलब कि जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है कि उसको किस तरीके से किस वे से जाना है वो उसका डिसीजन होगा। दस कांस्टेंट आर द रिलेशन बिटवीन डिसीजन वेरिएबल एंड द पैरामीटर। जो हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम अपना ऑप्टिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन फंक्शन बना के रखते हैं, वो जो है हमारा जो है कि बाकी सारे जो कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उससे रिलेट करते हैं, ठीक। तो जो लीनियर प्रॉब्लम होता है उसका जो है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो जिसका हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। हमने एमए में जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में किया होगा लॉग्रेंज मल्टीप्लायर, जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। कांस्टेंट in the most cases constant come from the nature you work with. For example, if you want to achieve the desirable objective maximization or minimization, you do so keeping in view some constant, the difficulties, restriction, ठीक। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे, जैसे समझ लीजिए हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, तो उसमें हम जो है कि हमारे पास जो है कि टोटल जो है कि लेबर हमारा दिया हुआ है 12 और कैपिटल दिया हुआ है 15, ठीक। ये हमारा दे दिया, और हमारा जो है कि 1 यूनिट ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 लेबर और 4 कैपिटल लगते हैं, ठीक। या समझ लीजिए जैसे कि 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट हो गया, कुछ भी ले लीजिए, और दूसरा जो है कोई प्रोडक्ट है कि जैसे कि कुछ भी राइस हो गया, तो 3L और 5K। मैं सिर्फ आपको फंक्शन कैसे बनाते हैं ये बनाना समझा रही हूँ। तो हम इसका जो है कि अगर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाते हैं तो हम ये भी देख लेंगे कि हमारा प्रॉफिट, अगर ये भी दिया होता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमें कितना प्रॉफिट हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए अगर यहाँ पे हमें जो है इस वाले से हमें प्रॉफिट जो है पर यूनिट पे हमें 2 मिल रहा है और इस पे हमें पर यूनिट पे 3 मिल रहा है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है कि कैसे हम फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12L प्लस 15K,
इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा मिनिमाइजेशन। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कि अगर हमारा मिनिमाइजेशन होता है तो हमारा जो कंडीशन होता है वो ऐसे होता है, यानी ax इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाला हो जाता है। और जब हम मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारा ax इज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में हमारा जो है लेस देन आर इक्वल्स टू 0 होगा और मैक्सिमाइजेशन में ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने अपना ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ये बनाया 12l प्लस 15k इज ग्रेटर देन 0। अब हम अपना कांस्टेंट बनाते हैं जो हमारा जो ये वीट वाला है उससे। तो हम ये वाला रब करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट हो गया 3l प्लस 4k। तो हम मिनिमाइजेशन वाला कंडीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐसे मिनिमाइजेशन कंडीशन, यानी कि हम जो है अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन हमारा हो गया 3l प्लस 5k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक, अब हमारा ये तीसरा कांस्टेंट जो बनता है वो होता है यल और k इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम अपना कांस्टेंट बना लेते हैं और ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाते हैं। और इसको उसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा ax इक्वल्स टू b, इस तरीके से जैसे ये पार्ट वाले b में आ जाएंगे। ये हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ जो टेक्निकल पैरामीटर ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखिए दिया हुआ है कि हम किस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग को फार्मूलेट करते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर, क्योंकि लीनियर होता है तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। दैट इज चेक इफ़ ऑल वेरिएबल है पावर ऑफ 1 एंड दे आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, मैंने आपको पहले ही बताया। और सेकेंड है द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मैंने आपको कंडीशंस भी बता दिया कि मैक्सिमाइजेशन में लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा और मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, और जो हमारा कांस्टेंट है वो भी हमारा लीनियर होना चाहिए। जैसे पहला वाला हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे कि उसमें हमें प्रॉफिट या क्या चाहिए वो, और दूसरा वाला हमें उसके नीचे वाले हम कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं तो उसका भी हो गया कि वो भी लीनियर होना चाहिए। और लीनियर मतलब हमारा 1 2 ऐसे होना चाहिए हमारा जो है। और हमारा जो मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है वो ax इज़ ग्रेटर देन नहीं इज लेस देन 0, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है। ठीक, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है। और मिनिमाइजेशन का कंडीशन हमारा ax इज़ ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे बताया है कि एक फिजिबल और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं। तो जो हमारा एक हमने अपना पहले हम जो है कि एक फंक्शन बनाते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, फिर हम कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं और उसी कांस्टेंट के बेसिस पे ही हम अपना फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। एक बार हमारा जो है कि फिजिबल सॉल्यूशन निकल गया तो उसको हम जो है इम्प्रूव करते जाते हैं जिस डिसीजन वेरिएबल को चेंज करके। ठीक, या एक साइड से दूसरे साइड पे मूव करके, और उससे फिर हमें और इम्प्रूवमेंट वाला जो सिचुएशन मिलता है वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। और उसको क्योंकि उसको हम जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमें जो है कि हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है जो मिनिमाइज हम अगर करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज, तो वो उस लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक, तो इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एक एग्जांपल लेने के लिए। तो ये एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगी। मैं ऐसे पहले सोच रही हूँ मैं पहले आपको इजी एग्जांपल समझाऊँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डॉक्टर है, वो एक लिस्ट कॉस्ट डाइट प्लान बना रहा है, ठीक, तो अपने पेशेंट के लिए। तो उसके जो है पेशेंट हैं ABC, उसके 3 पेशेंट हैं ABC, 3 उसके पेशेंट हैं, और उन तीनों पेशेंट को है जो 4, 8, 9 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए पर वीक, ठीक। और 4 वैरायटी ऑफ फूड वेरिएबल अवेलेबल है, X1, X2, X3, X4, और द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ फूड पर केजी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमें कौन कौन सा मतलब कौन से पेशेंट को कौन सा वाला फूड जो है कितना यूनिट चाहिए, ये वाला, और उसके जो प्राइसेज हैं वो भी हमें दिए हुए हैं। तो हमारे प्राइसेज जो है X1 के 5 हैं, और उस X2 के 7 है, X3 के 7 है, और जो है कि उसके बाद 9 है। तो हम इसमें आपको कांस्टेंट बनाना बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, और जो फिजिबल और ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो आपको हम बताते हैं कैसे हम फंक्शन करेंगे। एक बार मैंने पहले बताया था, अब मैं फिर से बता रही हूँ। पहले लेबर कैपिटल से बताया था, अब फिर तो जो ये हमारा जो हमें यहाँ पे दिया है लिस्ट कॉस्ट डाइट प्लान है, तो हमें जो कॉस्ट को जो है मिनिमाइज़ करना है, ठीक। तो ये हमारा 5, 7, 7, 9 जो हमारे 4 फूड हैं उनको दिया हुआ है। तो हम करते हैं, तो हमारा जो है मिनिमाइजेशन फंक्शन है जो वो हो जाएगा 5x1 + 7x2 + 7x3 + 9x4 इज़ ग्रेटर देन 0। ये मिनिमाइजेशन फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 0 होगा, और मैक्सिमाइजेशन होगा तो जैसे कि आउटपुट मैक्सिमाइज तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको कर लेते हैं। अब हम इसके बाद जो है हम कांस्टेंट को बनाएंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम कांस्टेंट को बनाएंगे, तो हम यहाँ पे हमारा टेबल में दिया हुआ है कि जो हमारा पेशेंट A है वो क्या ईट करता है, ठीक, इन अ वीक। तो वो X1 की 1 यूनिट करता है, और X2 की 2 यूनिट करता है, ठीक, और X3 की 1 यूनिट करता है, और X4 की 4 यूनिट करता है, और जो टोटल यूनिट वो इन अ वीक लेता है वो 4 यूनिट हो जाता है, ठीक। तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कर देंगे। सेकेंड AB वाली करते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है 4, 8 और 9, ठीक। तो सेकेंड वाले का 1 यूनिट ऑफ X1 करता है, तो X1 3 यूनिट ऑफ X2 करता है, तो ये कर देंगे, और 0 यूनिट ऑफ X3 तो हम ऐड नहीं करेंगे, और 2 यूनिट ऑफ X4, ठीक, इतना हो गया, और उसका टोटल यूनिट आ जाता है 8। तो ये हमारा जो है दूसरा कांस्टेंट बन गया। तीसरा हम लेते हैं C के लिए। C का होगा 4x1 + 2x2 + 6x3 + x4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है 9 यूनिट। ये हमारे 3 कांस्टेंट हो गए, और हम चौथा कांस्टेंट बनाते हैं जो होगा हमारा X1, X2, X3 की, क्योंकि हम चौथा कांस्टेंट इसमें हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं। X1, X2, X3, X4 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारा जो है मिनिमाइजेशन कंडीशन जो होगा, जैसे अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे तो चारों कंडीशंस लगाने के बाद अगर हम कांस्टेंट बनाने के बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे तो AX = B के फॉर्म में आएगा ये, ठीक। तो हमारा जो मिनिमाइजेशन कंडीशन होगा वो AX इज़ ग्रेटर देन B, और मैक्सिमाइजेशन AX इज़ लेस देन B, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू माइनस हो गया प्लस, इसी पर डिपेंड करती है। तो इसी से तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह हम अपना जो है कि कांस्टेंट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन है। जैसे कि मैंने बताया कि हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो हमारा जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कितना सिंपल है, पर जैसे हम इसके ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाते हैं और कांस्टेंट बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको फंक्शन बताया मिनिमाइजेशन करना है या मैक्सिमाइजेशन, फिर हम इसमें जो है डेरिवेटिव अप्लाई करके बनाते हैं। तो अभी हम उस प्रोसेस पे नहीं गए क्योंकि अभी वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है। तो हम आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे ग्राफिकल और कैसे करके बताएंगे।
तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।